हेलो एवरीवन। अगर आपने एसएससी का पहला वीडियो जो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वह वीडियो नहीं भी देखते हैं तो भी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वो देख लेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की। यह जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करती है। एसएससी के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अब हम बात करेंगे जीडी कांस्टेबल होता क्या है, इसके थ्रू आप किस में जाते हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने फेज़ में इसका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या इसके डिटेल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं, सारी जानकारी इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल का पूरा नाम। तो एसएससी का फुल नेम तो हम लोग जानते ही हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जीडी कांस्टेबल का पूरा नाम होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का पूरा नाम हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। अब हम बात करते हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू हम किस में जाते हैं, किस में हमें जॉब मिलता है। तो इसके थ्रू हम बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं। इसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ में जाते हैं। इसके बाद सीआरपीएफ में जाते हैं, जिसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसके बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में यानी आईटीबीपी में जाते हैं। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में जाते हैं। इसके थ्रू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआई में जाते हैं। इसके थ्रू हम एसएसएफ में जाते हैं, ईटीसी जाते हैं। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल का जब जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें जाने के लिए जो सबसे पहला है वह आप भारत के नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र सीमा 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम 10th पास होना चाहिए। अब बात करते हैं जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसका एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है। 2018 से इसका एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है, जिसमें पहला एग्ज़ाम होता है CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यह आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसे शॉर्टकट में CBE कहते हैं। फेज़ 2 में आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फेज़ 3 में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी DME होता है। और फेज़ 3 में ही आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होता है उसका वेरिफिकेशन भी होता है। अब बात करते हैं फेज़ 1 की। तो फेज़ 1 जो होता है यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसका जो एग्ज़ाम है वह केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में ही होता है, और किसी लैंग्वेज में यह एग्ज़ाम अवेलेबल नहीं है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होते हैं, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के ये होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होते हैं, ये भी इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का। पार्ट सी में आपका मैथमेटिक्स होता है, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के होते हैं। पार्ट डी में आपका इंग्लिश और हिंदी रहता है, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और यह 25 नंबर का होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। तो फेज़ 2 में आपका PET एंड PST होता है। तो सबसे पहले PET, तो PET होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको दौड़ लगानी पड़ती है। मेल जो होते हैं, मेल के लिए इन्हें 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और फीमेल को 8.5 मिनट्स यानी कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके बाद जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, जो लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको 1 मील 6.5 मिनट में दौड़ना होता है। और जो लड़कियां लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं उनको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होता है। इसके बाद होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। इसमें आपका हाइट, वेट ये सब चेक किया जाता है। तो हाइट जो है वह जो जनरली जो हाइट होता है जनरल के लिए, SC के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, वो मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मेल के लिए 110 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भी यह डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, इसके अनुसार आपको इसमें छूट भी दी जाती है। जैसे अगर आप ST यानी शेड्यूल ट्राइब हैं, कैंडिडेट हैं, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,
इन सब एरिया से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर रहता है और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर रहता है। इसके बाद अगर आप मराठास हैं, क्यूमानीज हैं और अगर आप असम में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह इसके सभी एरिया के लिए अलग अलग इसके मानक तय किए गए हैं। अब बात करते हैं चेस्ट के लिए। तो जनरल जो चेस्ट होता है वो जनरल SC OBC कैंडिडेट के लिए 80/5 यानी कि आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इसमें विस्थापन होना चाहिए। यानी जब आप सांस लें तो आपकी जो पसलियां हैं वो 5 सेंटीमीटर फैलनी चाहिए। फीमेल के लिए यह निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद इसमें भी छूट दी जाती है, जैसे अगर आप मराठियंस हैं और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट 78 सेंटीमीटर पे ही काम चल जाएगा। लेकिन आपका चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर सांस ब्रीथिंग लेने के बाद फूलना चाहिए यानी फैलना चाहिए। इसमें अगर आप छोटा अदालपुर, पंथापट्टी, फॉरेस्ट वन, महानंदी यहाँ सबसे बिलोंग करते हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर पे ही काम हो जाता है। फीमेल के लिए यह निश्चित नहीं है। इसका तो वेट, तो इसमें आपका वेट भी चेक किया जाता है, हालांकि इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 होता है DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपके आँखों को चेक किया जाता है, आपका मेडिकल टेस्ट में एक्सरे होता है, चेस्ट PA व्यू देखा जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, यूरिन रूटीन चेक किया जाता है। इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज जो होता है वो नॉर्मल इंसान के लिए 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 to 140/16 to 90 के बीच में है, ब्लड प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो आप इसमें इस मेडिकल टेस्ट को पास कर सकते हैं। इसके बाद आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है जो नॉर्मल रेंज 12 से 16 के बीच रहनी चाहिए और फीमेल के लिए 10 से 14 के बीच रहनी चाहिए। इसके बाद आपको टैटू भी देखा जाता है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं जो ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या होता है। तो ड्यूरिंग DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ही आपके सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं, जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट। इसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं जिससे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता चलता है, नाम का पता चलता है, एज का पता चलता है। ये सारे सर्टिफिकेट आपके वेरीफाई होते हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होते हैं, आपके नेटिविटी यानी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होती है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन के सिलेबस को हम देखते हैं, यानी GI एंड RS का सिलेबस क्या होता है। तो इसमें आपको एनालॉगीज पढ़ना होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पढ़ने होते हैं, स्पेशियल विजुअलेशन पढ़ने होते हैं, स्पेशियल और ओरिएंटेशन पढ़ने होते हैं, विजुअल मेमोरी पढ़नी होती है, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने होते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन पढ़ने होते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, एरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं, एरिथमेटिक नंबर सीरीज़ पढ़ने होते हैं, नॉन वर्बल सीरीज़ पढ़ने होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग ETC आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी GK एंड GA से क्या रहते हैं, तो आपको इसमें स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपके मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, इसके बाद होल नंबर्स आपको पढ़ने होते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर पढ़ने होते हैं, फंडामेंटल्स अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ने होते हैं, परसेंटेज पढ़ने होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने होते हैं, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ETC आपको पढ़ने होते हैं। इंग्लिश, हिंदी आपको ग्रामर पढ़ने होते हैं, लेकिन कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये निश्चित नहीं होते हैं। इसके बाद इसमें प्रमोशन की क्या सिस्टम है, जो आप अगर SSC के GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम करके आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपको ज्वाइनिंग हो जाता है उसमें, तो आपको प्रमोशन किस हिसाब से दिया जाता है। सबसे जो निचला पोस्ट होता है इसमें, सबसे नीचे का पोस्ट वो होता है GD कांस्टेबल का, उससे हायर होता है सीनियर कांस्टेबल, उससे आगे होता है हेड कांस्टेबल, उससे ऊपर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसे ASI कहते हैं, उससे होता है ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जिसे SI कहते हैं, और उसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर। तो ये था SSC GD कांस्टेबल के बारे में जानकारी। इसके बाद हम
हम एसएससी के और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं जैसे CH CL CGL इन सब के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।